जा रही है। तो कहते हैं जी फर्म स्टार्टेड बिजनेस अक्टूबर नवंबर 1822। क्वेश्चन है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी डिड नॉट कीप फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। द समरी ऑफ हिज बैंक स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, वो आपको दी हुई उसने on 31st December 2017 was as follows. Received in a capital reduce. ये capital reduce का वर्ड क्यों लिखा हुआ है? ये अब आपको बात समझ आ रही है? कैपिटल रिड्यूस कभी यहाँ पे लिखा होता नहीं नॉर्मली, यहाँ पे क्यों लिखा? जी बताएं। जी बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, अ फर्म स्टार्टेड बिजनेस। तो कैपिटल रिड्यूस बेसिकली ओपनिंग कैपिटल ईयर, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, तो स्टार्ट होने के साथ उसने बिजनेस के हवाले से बता दिया बिजनेस जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो। फिर फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, के पैसे मिले आपको क्रेडिट कस्टमर से, लोन टेकन आउट, लोन आपने लिया है, क्रेडिट सप्लायर्स को पेमेंट की आपने, रेंट आपने पे किए, और कैश जो है वो आपके पास, आपने कैश के थ्रू बैंक में कैश आया, सॉरी बैंक क्रेडिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है ना, यानी बैंक से कैश गया है किधर, कैश अकाउंट, तो कैश टू बैंक एंट्री हुई। फिक्सर एंड फिटिंग आपने परचेज किया। कहते जी रिसीव फ्रॉम कस्टमर पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट शोइंग ऑन द बैंक स्टेटमेंट वाज 1800। देखिए जी, कस्टमर से रिसीट हुई है लेकिन अभी तक हम बैंक स्टेटमेंट से शो हमने नहीं की, बैंक स्टेटमेंट में हमने शो नहीं की। इसका मतलब है कि रिसीट फ्रॉम कस्टमर में ये अमाउंट शामिल नहीं है। तो आपको इसके अंदर ये क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको इसके अंदर जो है ये अमाउंट जो है आपको ऐड करनी पड़ेगी। कितनी है ये, 1800 ऐड करें कितना आता है, ऐड करके कितना आता है, 986 119400। ये आपकी कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स अब आएंगे, कस्टमर से आपने इतने पैसे जो है वो कलेक्ट कर लिए हैं। नीचे वो कहता है जी चेक्स पेड टू सप्लायर्स नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक अमाउंटिंग टू 1600। चेक पेड टू सप्लायर के थे लेकिन अभी तक ये वाले चेक जो है वो पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड में शामिल नहीं है। तो ऊपर क्योंकि आपको बैंक स्टेटमेंट दी हुई है इसलिए आपको यहाँ पर पेमेंट साइड में इसको क्या करना पड़ेगा, इसको भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये भी पेमेंट है जो कि 1600 की, जो कि पेमेंट में ऐड होनी चाहिए थी। तो बनेगी आपकी टोटल क्रेडिट पे, जो टोटल पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल्स आपके पास आ जाएगा, पेमेंट टू ट्रेड पेबल के नाम से कितनी अमाउंट आएगी, 128 जी 300। अगर हम बात करें तो मई जून में इसका सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मई जून, अभी जो पेपर होने लगे 20 को, उसमें इसका सवाल नहीं आना। मैं गैस देता रहता हूँ, पता आपको उसमें नहीं आना, आपके पेपर में आने का चांस है इसका मई जून के अंदर, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके ए लेवल्स के सिलेबस का। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, पार्टनरशिप है, और उसके बाद आपका कंपनी है, और फिर ऑप्शन कॉस्टिंग और मार्जिन कॉस्टिंग पहले कोशिश करूंगा स्टार्ट करवा दूं। अच्छा जी, उसके बाद आगे देखते हैं जी हम, ये हमें पता चल गया कि 119400 बेसिकली हमारी कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर है, और 128300 हमारी पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स है। हमने ये लेके चलेंगे। आगे कहते हैं रिक्वायर्ड क्या, कैलकुलेट द बैलेंस एट बैंक व्हिच वुड अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर। बैलेंस एट बैंक कह रहा है आपने निकालना है, यानी क्लोजिंग बैलेंस बैंक का आपने फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, ये जो अमाउंट्स आपने ऐड किए हैं इनको ऐड करके जो अमाउंट्स आ रही है उसके हिसाब से आपने डेबिट में से क्रेडिट साइड माइनस कर दी, रिसीट्स में पेमेंट्स माइनस कर देंगे। तो करें 15,000 प्लस 119400 प्लस 4,000 माइनस 65,100, सॉरी माइनस 128,300 माइनस 12,000 माइनस 35,600 और माइनस 14,000। आपने गलती की है, 65100 प्लस 1600 128300 थोड़ी बनता है, चेक करो। 65,100 है ना जी, हाँ तो गलत हो गया ना, इसमें ऐड होना है 1600। 66,700 ये हमारा निकला है पेमेंट टू ट्रेड पे। हाँ ऊपर वाला भी गलत हो गया हिसाब से, यस
वाला भी आपसे गलत है, वो भी 98600 प्लस 1800 था। ठीक है जी, एक जीरो और आएगा। लाइट कम है इधर। आप टोटल कर लीजिए, रसीद्स का टोटल कर लें 15,000 प्लस 1,00400 प्लस 4,000 माइनस 66700 माइनस 12,000 और माइनस 35,600 माइनस 14,000 तो आपका बैलेंस बैंक आ जाएगा। आ रहा है 119 टोटल ये आ रहा है इसका, ठीक है 119,400। अब ये माइनस कर दे टोटल इसका कितना आ रहा है, वाले में से माइनस करना है ना आपने टोटल जो 119,400 माइनस 128,300 करेंगे तो आंसर आएगा ना आपको। बात तो ओवरड्राफ्ट आ रहा है इसका मतलब है कि आपका ओवरड्राफ्ट आ रहा है 27,900 ये आपका ओवरड्राफ्ट आ रहा है। सॉरी हम इस तरह क्यों माइनस कर रहे हैं, हम इसलिए इस तरह माइनस कर रहे हैं कि हमें उसने क्वेश्चन में कहा है, नीचे आए उसने कहा कैलकुलेट द बैलेंस एट बैंक व्हिच वुड अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, 3 नंबर है तो आपको टोटल करके माइनस करना पड़ेगा ना, और ये अमाउंट उसके अंदर ऐड होनी है, ये अमाउंट सारी लिख कर ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने ये अमाउंट्स जो ऐड नहीं हुई थी वो ऐड किए पहले, फिर टोटल किया उसका तो 27,900 का ओवरड्राफ्ट आ रहा है आपको। सही है, नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या कहते हैं आपको मजीद, ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। आगे नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी, all sales were made on a credit basis, there were no sales returned during the year, the total value of sales invoice issued during the year was 144,200, यानी टोटल क्रेडिट सेल्स जो है वो कितनी है 144,200 की है। Firm has allowed one customer to pay 100 less than the invoice amount because he had paid promptly, ये हमने डिस्काउंट अलाउ किया है एक कस्टमर को। कहता है क्या है जी, टोटल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट कहता है जी आपने बनाना है, जारी बात है टोटल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट अगर आपने बनाना है तो उसके अंदर आपके पास ब्रॉड डाउन तो नहीं होगा ना, ट्रेड रिसीवेबल्स का ब्रॉड डाउन तो नहीं होगा क्योंकि ब्रॉड डाउन तो था ही नहीं कोई, कैरेट डाउन होगा। तो कैरेट डाउन जो है उसने क्वेश्चन में देखें ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में कैरेट डाउन उसने दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, आगे देख लेते हैं हम। ट्रेड पेबल अकाउंट कह रहा है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फर्म पेड वेजेस, प्रिपेयर कैश अकाउंट, ट्रेड पेबल से ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड हम फाइंड करते हैं खुद से, ठीक है कैसे मैं दिखा रहा हूं आपको। आप बनाएंगे क्या चीज, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट हम बनाएंगे SLCA, आई एम प्रिपेयरिंग SLCA में सबसे पहले आपका आ जाएगा जी ब्रॉड डाउन, साइन पहले डाल देते हैं हम, इधर आपका आ जाएगा जी ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन तो है ही नहीं जारी बात है क्योंकि बिजनेस नया स्टार्ट हो रहा है, देयर इज नो ब्रॉड डाउन। इधर क्या आ जाएंगे आपकी क्रेडिट सेल्स, वो में क्वेश्चन में देखें दी हुई है क्रेडिट सेल्स कितनी है 144,200,
क्वेश्चन में ऑलरेडी क्रेडिट सेल्स दी हुई है, मैं लिख लूंगा 144200। क्रेडिट पे आपके आ जाएंगी रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवर, तो पैसे मिले हैं ट्रेड रिसीवर से और वो हमें पीछे दिए हैं। सर किधर दिए हैं देखें क्वेश्चन में, तो लेट हो गए। क्वेश्चन में नीचे दिए हैं देखें, रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवर्स, ऊपर देखें दिए हुए हमें क्रेडिट कस्टमर से टोटल कितने दिए, कस्टमर से पैसे कितने आए थे मिला के 100 जी 1000400, वो हम लिखेंगे इधर 1000400 वो आ जाएंगे। हाँ जी नया सेशन स्टार्ट है। हाँ अभी निकालो पेज नंबर है हमारा, मैं बताता हूँ। रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवर लिख लिया आपने, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आपका कैरेट डाउन, वो तो हमने निकालना है ना, और क्या आ जाएगा इसमें डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड भी है लाइक 100 का। सर वो कहाँ से आया, वो दिया है उसने क्वेश्चन में। टोटल कर लें डेबिट साइड का, इसमें से माइनस कर दें क्रेडिट साइड, तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स कैरेट डाउन जो है वो आ जाएगा। पेज नंबर है आपका जी बुक का 413 बुक का पेज। लाइट मेरे साथ जला लेते हैं है ना, सर आप पढ़ेंगे जरूरी है, तो थोड़ा आगे चला जाओ। जी 43,700 आपका आ जाएगा कैरेट डाउन। मैं लिख रहा हूँ इसको, एसएलसी हमने बनाया है, इसका टोटल भी मुझे बताओ पहले कितना है। हाँ टोटल तो वही आ जाना, सारी बात है 144,200। जी 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 वो लिखा है रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवर, थोड़ा गलत हो गया 144,200 और कैरी डाउन कितना आ जाएगा 43700। ये हमने एसएलसी जो अपना बना लिया सवाल, जल्दी से लिख लो ताकि मैं आगे चलूं, ताकि आप आगे समझ सको ना सवाल को। देखिए डिस्काउंट ये लिखा हुआ था, firm had allowed a discount one customer to pay 100 less than the invoice amount because he had paid promptly. Total value of sales invoice issued during the year was 144,200 for all sales were on credit basis. There were no sales return, तो sales आपको दी थी वो हमने यहाँ से बना के लिखी है, तो वो जल्दी से इसको लिख लें आप ताकि मैं आगे बनाना, आगे हमने बनाना है पीएलसी, इसको लिख लें। आगे हम बनाएंगे जी पीएलसी, अभी हम ओपन कर लेंगे अकाउंट पीएलसी का। आपको सबसे पहले डॉलर के साइन आ जाते हैं, आपको पता ही है। राइट साइड पे ब्रॉडडाउन आ जाएगा, लेकिन ब्रॉडडाउन नहीं है क्योंकि ब्रॉडडाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रॉडडाउन बिजनेस नया स्टार्ट हो रहा है, तो बिजनेस नया स्टार्ट हो रहा होता है, इसमें ब्रॉडडाउन नहीं होता। डेबिट पे क्या आ जाएगा पेमेंट टू ट्रेड पेबल, वो लिख देंगे हम। आपका क्या आ जाएगा जी क्रेडिट परचेजेस, देख लेते हैं हम क्या क्या चीजें दी हुई हैं। पेमेंट टू ट्रेड पेबल में ऊपर दी हुई थी, याद करें ऊपर मैंने निकाली थी पेमेंट टू ट्रेड पेबल ऐड करके। नहीं आपने ऐड करना था उसमें, देखिए क्रेडिट सप्लायर्स को आपने पेमेंट की है 65100 और चेक पेड और किए थे 1600 जो ऐड नहीं किए,
65100 प्लस 1600, ये 66700 वो पेमेंट टू ट्रेड पेबल आपकी आएगी। लेकिन हमने देखे सही कि उसने मैं कब कहा है बनाने को, टोटल ट्रेड रिसीव बना लिया आपने, ये है all purchases were made on credit, there were no purchase return, total value of purchase invoice received was 79300, of these 12100 had not been paid by the year end. Firm knew that he had sometimes taken a cash discount but had kept no record of amounts involved. Discount received हमने दिए हैं लेकिन उसका रिकॉर्ड हमने मेंटेन नहीं किया। तो क्रेडिट परचेजेस हमारी कितनी है 79300 की, पेमेंट टू ट्रेड पेबल हमने कितनी निकाली थी 66700, कैरेट डाउन हमारा कितना है 12100। सर ये आपने क्या कर दिया, ये भी मैं समझाता हूँ आपको, आप जरा पहले इसको लिख लें फिर इसके बारे में हम बात भी करते हैं कि मैंने क्या किया। टोटल करें इसका ताकि हम जो है वो क्या निकाल सकें, इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड हम निकालना चाह रहे हैं। डिस्काउंट रिसीव निकालने के लिए ये सारे स्टेप्स मुझे करने पड़ रहे हैं। डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट टोटल कितना ये आ जाएगा, ये भी क्रेडिट परचेज टोटल आ जाएगा 79300, उसमें से माइनस कर दूंगा मैं, डिस्काउंट रिसीव आपका आ जाएगा, निकालने कितना आता है 79300 माइनस 66700 माइनस 12100। ये कितना आ रहा है जी 500। You are right man, absolutely right, discount receive is 500। अंदर वापस चलते हैं सवाल को देखना, कहता है ऑल परचेज क्रेडिट पे है, टोटल वैल्यू ऑफ परचेज इनवॉइस 79300, ये क्रेडिट परचेज है मुहिम 79300 क्रेडिट परचेज है, और इसमें से 12100 साल के एंड में अभी तक आपने पे नहीं किए, तो वो 12100 बेसिकली ट्रेड पेबल्स एट द एंड है, वो पीएलसीए का कैरेट डाउन है। ठीक है जी, और डिस्काउंट की अमाउंट हमें नहीं पता थी, हमने डिफरेंस निकालकर फिर डिस्काउंट रिसीव की अमाउंट हमने बैलेंस शीट फिगर से फाइंड आउट किया। समझ आ गई आपको मेरा बात है ना? वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखिए पेमेंट टू ट्रेड पेबल कहां से उठाया आपने, पीछे आए, बैंक अकाउंट ऊपर दिया हुआ था, उसमें देखिए क्रेडिट सप्लायर्स के नाम से प्रीवियस 65100, उसमें नीचे 1600 ऐड नहीं की, वो भी पेमेंट है, वो ऐड नहीं हुई, वो ऐड करके पेमेंट टू ट्रेड पेबल निकलेगी टोटल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है जी आपने क्या बनाना है जी कैश अकाउंट। नेक्स्ट उसने कहा आपने क्या बनाना है, ट्रेड पेबल अकाउंट बना लिया ना, आपने बनाना है कैश अकाउंट, तो बनाते हैं जी कैश अकाउंट। हम यहाँ पे मैं बनाता हूँ कैश अकाउंट। ठीक है जी, कैश अकाउंट का ब्रॉड डाउन नहीं होगा क्योंकि बिजनेस नया स्टार्ट हो रहा है, इसमें किसी भी चीज का ब्रॉड डाउन मौजूद नहीं है, एंड यू डोंट नीड टू फाइंड दैट इवन। तो कैश अकाउंट का कैरेट डाउन हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी 100 एट द ईयर एंड। कैश इन हैंड का कैरेट डाउन कितना दिया हुआ है 100। मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी, ये देखें कैश इन हैंड दिया हुआ है आपको 100 एट द ईयर। ओके, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वर ऑल पेड इन कैश, वो हमें नहीं पता कितने हैं। फर्म पेड वेजेस ऑफ 1200 इन कैश ईच मंथ, ठीक है जी, हर महीने 1200 वेजेस पे करती है हर महीने, तो 1200 इनटू क्या करना पड़ेगा 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आता है जी 500 ड्राइंग्स है वो भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। है जी वेजेस पहले, वेजेस आपकी आ जाएंगी जी 14,400, फिर ड्राइंग्स है वो 500 पर मंथ है, वो कितनी आ जाएंगी 6,000। उसके बाद बैंक से, बैंक क्रेडिट हो रहा है कैश डेबिट हो रहा है, तो वो आपने कैश रिसीव किया बैंक से, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक है, वो आपको लिखना पड़ेगा डेबिट साइड पे, ये नई चीज है।
कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। सर ये कहाँ लिखा हुआ है? लेकिन बैंक अकाउंट ऊपर बना हुआ है ना, बैंक अकाउंट ऊपर बना हुआ है, उसमें है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। जो कैश लिखा हुआ है ना डेबिट पे, बैंक बढ़ रहा है ना, बैंक क्रेडिट हो रहा है ना कैश। बैंक क्या हो रहा है? बैंक कम हो रहा है। और कैश क्या हो रहा है? कैश डेबिट हो रहा है। कैश डेबिट हो रहा है 35,600 से बिकॉज ऑफ बैंक, एंड दैट इज कैश विथड्रॉन 35,600 टोटल। ये मैं बता दूं, ये जो पॉइंट है ये नॉर्मल पॉइंट नहीं है, डिफिकल्ट पॉइंट। अब आप ये 14,400 मैंने कहा लिख दिया, इसको बता देते हैं। डिफरेंस आपका आ जाएगा किससे? अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम से। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है जी। टोटल यहाँ पे आ जाएगा 35,600, इधर भी आ जाएगा 35,600। माइनस करो जरा, माइनस करके बताएं जरा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने के आते हैं। जी 35,600 माइनस 14,000, 15,200 आपके आ गए अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हमने बनानी इनकम स्टेटमेंट, लेकिन ये बात समझ नहीं आई, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए जी पीछे जाएं दोबारा सवाल पे, तो सवाल पे देखिए जो ये आपने कैश लिखा है 35,600, ये क्या हुआ है बेटा? ये बैंक क्रेडिट हो रहा है, ऐसे ही हुआ ना, बैंक क्रेडिट हो रहा है 35,600 से, और डेबिट क्या हो रहा है? कैश डेबिट हो रहा है, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक है, इसीलिए ये बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आया, पेमेंट साइड पे आया कैश की वजह से, और कैश की डेबिट साइड पे आएगा बैंक की वजह से, जो मैंने लिखकर आपको दिखाया। देख ले, कैश की डेबिट साइड पे आया कैश विथड्रॉन की वजह से बैंक, और बैंक की क्रेडिट साइड पे चला। ये नया पॉइंट है, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश से अपने पैसे निकलवाए, कैश डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश डेबिट हो रहा है बैंक की वजह से, और बैंक क्रेडिट हो रहा है कैश की वजह से। ये हमने सारे अकाउंट्स अपने बनानी है, कंप्लीट करनी है। हमें क्या बनानी है? इनकम स्टेटमेंट। वो हम बनाते हैं। कैश कम नहीं हो रहा, फिर गौर करो, फिर देखो बैंक क्रेडिट हो रहा है, ये बैंक अकाउंट है, बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक क्रेडिट हो रहा है 35,600 से कैश की वजह से। तो पोस्टिंग करो, बैंक क्रेडिट हो रहा है 35,600 से बिकॉज ऑफ कैश, देखा, और कैश डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ बैंक। ओके, ऐसे नहीं, बैंक के नाम से नहीं लिख सकते, इसलिए कि जब आपको एंट्री पास करते हैं बेटा, ये बैंक अकाउंट, बैंक क्रेडिट हो रहा है कितने से? 35,600 से, 35,600 बैंक क्रेडिट से गेन किसकी वजह से? कैश की वजह से। कैश अकाउंट से बैंक के जी कैश को डॉट इन आगे जी हमने बनानी है इनकम स्टेटमेंट, जो उसने क्वेश्चन में कहा है वो हम बनाते हैं। टोटल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट बन गया, कैश अकाउंट बन गया हमारा। कौन सा करेगा? कैश का, कैश कैरेट अकाउंट दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए ये रहा कैश 900 एट द ईयर एंड। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो हमने फाइंड किए, दोनों साइड के डिफरेंस। तब उसने आगे क्या है कि आपने इनकम बनानी है, उसके लिए उस डाटा दिया हुआ है। द लोन कैरिड आउट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, ठीक है जी, एंड द लोन हैज बीन रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई एंड नो इंटरेस्ट हैज बीन पेड बाय द ईयर एंड। अभी तक हमने कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया। Fixture and fitting were respected for last for 10 years and have no scrap value. They are to be depreciated using straight line method. The policy is to provide a full year depreciation in the year of purchase. At the year end, other operating expenses 1,000 was accrued. At the year end, inventory was valued at cost 6,200. तो हम क्या करते हैं जी, हम अकाउंट बना लेते हैं, इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं।
जी इसमें इनकम स्टेटमेंट, डॉलर के साइन आ जाएंगे आपके, फिर भी आ जाएंगे जी डॉलर के साइन। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं भाई? सेल्स, ऑब्वियसली सेल्स ही आएंगी। सेल्स कौन सी आएंगी? क्रेडिट सेल्स, क्योंकि कैश सेल्स मौजूद नहीं है। तो क्रेडिट सेल्स कितनी है? 144200। क्वेश्चन में भी दी हुई है लेकिन मैंने यहाँ से देख ली है 144200। इसमें से माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, लेकिन वो मौजूद नहीं है, तो बस वही लिख देंगे 144200। इसमें से लेस कर देंगे जी हम कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले आप ही आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री, लेकिन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो आप यहाँ स्टार्ट परचेज से ही करेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि बिजनेस नया स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद नहीं है इस क्वेश्चन। अब देखते हैं परचेजेस कितनी आती है। परचेज भी हमने निकाली नहीं पहले से, बल्कि क्वेश्चन में दी नहीं थी। कितने की? 79300 की परचेज हमें क्वेश्चन में दी। 79300 की परचेज आ जाएंगे आपके पास, वो लिख लेंगे 79300। इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री देखिए क्वेश्चन में दी हुई है कितनी है जी? एट द ईयर एंड इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 6200। 6200 की आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, वो आप माइनस कर देंगे। इजी है, माइनस कर दीजिए, बताएं कितना आता है जी? आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, पहले बताएं आता क्या है? 73,100 73100। ये माइनस कर दें तो आपका जीपी आ जाएगा। चेक करें जीपी कितना आ रहा है? 71,100। ये आपका आ जाएगा ग्रॉस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी आ गया। इसमें ऐड कर लेंगे हम डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव हमने निकाला ना यार, हमने डिफरेंस से निकाला था, वहां से टीएलसीए से डिस्काउंट रिसीव हमने खुद फाइंड किया था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए डिस्काउंट रिसीव आपने फाइंड किया था 500। आपको पता है वो जीपी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव में ऐड कर दूंगा ग्रॉस प्रॉफिट में 500, ये आपका आ जाएगा 71,600। और कोई इनकम तो है नहीं इसमें, लेस कर देंगे एक्सपेंसेस में से हम। माइनस कर देंगे हम। एक्सपेंसेस से पहले क्या लिख लेंगे हम? डिस्काउंट अलाउड ही लिख लेते हैं ताकि मिस ना हो जाए। और डिस्काउंट अलाउड हमारा कितने का था? क्वेश्चन में दिया हुआ था वो है 100 का। उसके बाद आपके आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो निकाले में हमने कैश अकाउंट से निकाले थे हमने, उसमें 1000 एक्रूड भी है, याद रखिएगा ऐड भी करने, लेकिन पहले देख लेते हैं कि हमने कैश अकाउंट से निकाले कितने थे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने निकाले थे 15,200 प्लस 1000 एक्रूड जो है, तो आपके हो जाएंगे 16,200। आई विल शो दैट। 10,000 ये आपके आ जाएंगे 16,200। उसके बाद ये आपकी वेजेस हैं, वो लिख लेते हैं। वेजेस भी हमारे कैश अकाउंट पर ही मौजूद है 14,400 की। और वेजेस वो कह रहे हैं जी कि वेजेस के बारे में उसने कुछ कहा है? नहीं कहा, बस वेजेस वैसे लिख देंगे 14,400। उसके बाद आपका आ जाता है डेप्रिसिएशन, मौजूद है जी। लोन इंटरेस्ट पर लिख लेते हैं, चलें 10% लोन इंटरेस्ट है, वो हम निकालेंगे भी। इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेता हूं मैं। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं। देखिए हमारा लोन पहले देखिए कितने का हमें दिया है ऊपर। अगर देखिए लोन हमने एडवांस में लिया था, आपको वापस जाना पड़ेगा सवाल पे। वापस जाएंगे सवाल पे, तो लोन आपने दिया हुआ है, या लोन आपने लिया हुआ है, कितना लोन लिया हुआ है आपने? 4,000।
ठीक है, 4,000 पर आपने इंटरेस्ट पे करना है, जुलाई में लिया था, 6 माह का इंटरेस्ट आएगा 10% के हिसाब से। जुलाई में लिया ना, दिसंबर का बना रहे हो आपने लिया कब लोन, देख लेते हैं अभी। तो हमने 1 जुलाई को लिया था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4,000 का 10% 2,000, उसका 6/12 कितना आ जाएगा 1,000। नहीं बेटा 4,000 का 10% सही कह रही हो, और मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कितना आ जाएगा ये 200 जी। उसके बाद आपका आ जाएगा जी डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर एंड फिटिंग। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्सचर एंड फिटिंग दी हुई है 10 इयर्स पर, उसने क्या है स्टेटमेंट मेथड से आपने चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन। फिक्सिंग फिटिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं 10 ईयर के हिसाब से। अच्छा जी, तो कितना है जी हमारा फिक्शन फिटिंग है 14,000 का, डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा 1,400, वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी आप 1,400 आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन ऑन फिक्चर 14,000 डिवाइड बाय 10 1,400। इसके बाद एक चीज बच्चों ने जो पेपर में मिस की वो था रेंट, बच्चों ने मिस कर दिया, क्योंकि रेंट का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन रेंट का जिक्र सिर्फ बैंक अकाउंट में दिया, गौर करें बेटा, रेंट पे भी किया आपने, बच्चों ने क्या कर दिया वो मिस कर दिया। ये जो रेंट लिखा हुआ 12,000 का, ये भी तो एक्सपेंसिव में आना है, बच्चों ने ये लिया ही नहीं, ना तो इसका नीचे जिक्र था ना ही इसका कुछ अप्रूव था, बच्चों ने वो रेंट 12,000 का लीव ही कर दिया, छोड़ दिया उसको, जिसकी वजह से उसका क्वेश्चन गलत हो गया था पेपर के अंदर। ये इसका एक नंबर टोटल कर देंगे, इसका हम एक्सपेंसेस का माइनस कर देंगे तो आपका जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल करेंगे एक्सपेंसेस में कितना आता है 44,300 माइनस करके तो प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल दोबारा चेक भी किया जा सकता है, करने तो अच्छी बात नहीं है वैसे। क्या नाम 27,300 ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा 27,300। जी देखिए इसमें तो मसला मुझसे पूछे, समझ आ रही है। ये हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल जो है वो सॉल्व जो है वो किया है। अब मैंने आपको बताना था कि व्हेन आप लिखें जरा, लिखना जो आप लिखें जरूरी है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। व्हेन सम एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश, आप भी लिख लो अगर नहीं लिखा हुआ आपको। व्हेन सम एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश फ्रॉम कैश सेल्स, when some expenses are paid in cash from cash sales, then we have to prepare cash account. Then we have to prepare cash account. Then we have to prepare cash account to find the total amount of cash sales. Then we have to prepare cash account to find the total amount of cash sales.
have to prepare cash account to find the total amount of cash sales. Thank you ji, thank you very much.